ये क्या हो गया? साहिल, ये तो पत्थर बन गया। ये क्या किया तूने हमारे बेटे को? देख लिया तेरी पूजा करने का नतीजा? अरे मनहूस है तू, मनहूस, श्राप है हमारे परिवार पे। मैंने कुछ नहीं किया है। तो बंद रख अपनी काली जबान। अरे पूजा तो तेरे लिए एक बहाना था हमारे परिवार से बदला लेने के लिए, इसीलिए साहिल के साथ अकेले पूजा करना चाह रही थी ना तू? ठीक कर हमारे बेटे को, नहीं तो तेरे को जान से मार डालेंगे, गला दबा देंगे अपने रास्ते। ऐसा क्योंकि अब साहिल को मुझसे छीनना चाहती थी। अपनी बहन की सुहाग को छीनते हुए शर्म नहीं आई आपको? साहिल को ऐसे नहीं पा सकी तो काला जादू करके पाना चाहती है। अरे चुप कर भूमि, कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही है। अरे तू सोच भी कैसे सकती है कि वेदिका ऐसा करेगी? तो क्या गलत कहा है इसने? पराए मर्दों पे डोरे डालने वाली बदचलन और बाजारू है तेरी बेटी। जिस दिन से हमारे भाई की जिंदगी में आई है ना, उस दिन से हाथ धो के पीछे पड़ गई हमारे भाई के। अरे बस कीजिए आप सब। क्या हो गया है आपको? साहिल की फिक्र करने के बजाय ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं आप सब। क्या चल रहा है इस घर में आप सबको पता भी है कुछ? अब तक मैं चुप थी क्योंकि मुझे लगा था सबकी जान को खतरा है, पर अब नहीं। चलिए मेरे साथ तो देख लीजिए अपनी आंखों से किसकी करनी है ये। आइए। आइए आप लोग और देखिए अपनी आंखों से। यहीं पे थी सारी चीजें। अरे चुप कर, हर दिन नया नाटक करती है। बेवकूफ समझा है हमें कि तेरे झांसे में आ जाएंगे। अरे कोई झांसा नहीं दे रही हूँ मैं। निशा काला जादू करती है, ये सच है। मैंने खुद चीजें देखी है यहाँ। उसने अपने मुंह से कबूल किया है कि उसे जादू टोना आता है। साहिल को उसी ने पत्थर बनाया है, मारना चाहती है वो साहिल को। वेदिका जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ये सब इतना बड़ा इल्जाम हम क्यों करेंगे ये सब? और हमारा लेना देना क्या है सबसे? ये तो तुम सबके सामने बताओगी। बोलो कौन हो तुम? बेहद शातिर औरत है ये। दूसरों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है भली भांति जानती है। एक शराब की तरह हमारे परिवार पे मंडरा रही है। बड़ी अम्मा, ये देखिए क्या वस्तुएं हमने पाई हैं इसके कमरे में। वास्तव में जब आपने और प्राची ने इसके कमरे को खंगाला था और आपने भी ऐसी वस्तुएं पाई थी, इसीलिए हमने फिर से तलाशी ली इसके कमरे की। और ये सब, ये पुस्तक, ये काले जादू करने की पुस्तक जिसमें सारे विधि विधान है, यानी कि मनुष्य को कैसे पाषाण में, पत्थर में तब्दील करना है, ये सारा जानती है। ये अच्छा गुलाम पाल लिया है मैंने, बिना कोई सवाल किए जो कहूँ वो करने को तैयार हो जाता है। वेदिका मुझे पकड़वाने चली थी और मैंने बाजी ही पलट दी। अरे ये अंगूठी, ये तो हमने साहिल को पहनाई थी उसकी रक्षा करने के लिए। छोड़ेंगे नहीं इस औरत को, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक कर हमारे बेटे को। हमारी बेटी पर इल्जाम लगाना बंद करो, नहीं तो खोपड़ा तोड़ देंगे तुम सबका। देख नहीं रहे क्या? इतने दिनों से वेदिका पाठ पूजा कर रही है। अगर ये काला जादू करने वाली औरत होती तो क्या भगवान की मूर्ति के सामने टिक पाती? इतनी घोर तपस्या कर पाती क्या वो? क्या पता बुआ जी, वो भी इनके काले जादू का ही असर हो। अरे मेरा यकीन करो, साहिल की जान को खतरा है। आप लोग क्यों? विजयदशमी की सुबह हो गई है और आज का दिन हमें माता रानी की मूर्ति पर चुनरी उठा के शुरू करना है।
आप सबके सामने मैं निशा को चुनौती देती हूँ कि मेरे साथ मिलकर वो देवी माँ की मूर्ति पर चुनरी चढ़ाए। बोलिए, इसे ये करने के लिए सब खुलासा हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। चल वेदिका, चढ़ा दे माता पर चुनरी और दिखा दे इन बेवकूफों को इस उल्टा का असली रूप। क्या सोचती हो? मेरा पर्दाफाश करोगी तुम? ये तो सोचो, पत्थर के साहिल का दिल धड़क रहा है अगले 12 घंटे के लिए। अगर तुमने मेरा पर्दाफाश किया तो मैं अभी उसका दिल पत्थर का बना दूंगी। तो सोच लो, मेरी हार जरूरी है या साहिल की जिंदगी अगले 12 घंटे के लिए? मुझसे नहीं होगा। छोड़ेंगे नहीं तुझे, मार डालेंगे। हटा अपने जादू का असर हमारे साहिल से, अरे जान से मार डालेंगे अब तुझको। ये क्या किया वेदिका? अरे पागल हो गई है क्या तू? कहीं ये भी इस डायन की कारस्तानी तो नहीं है? अभी भी हम ही झूठे लग रहे हैं तुम्हें? तो ठीक है, अभी साबित हो जाएगा कि हम झूठे हैं या सच्चे हैं। जब हम अपने हाथों से ना माता की मूर्ति पे चुनरी चढ़ाएंगे, तब पता चलेगा कि हम कोई जादूगरनी नहीं है। देख लिया वेदिका दी, या फिर अब भी कोई झूठ बोलना बाकी है? बड़ी अम्मा, अब तो हद हो गई है। तो पानी सर के पार जा चुका है। इसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ना जाने कब किस पर अपना काला जादू करके अपनी लपेट में ले ले। सही कह रहे हैं आप दामाद जी। अरे इस औरत को घर से निकाल बाहर कीजिए। उसका इंतजाम तो हो गया बड़ी अम्मा। आज के बाद ये औरत इस घर में दिखाई नहीं देगी। आइए।
जाओ। अरे क्या करें आप? अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए। अरे साहिल को मार डालेगी ये, छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे साहिल को मार डालेगी, कुछ नहीं किया है मैंने, छोड़ो मुझे। आज दशहरे के दिवस बुराई का अंत होगा। भगवान खुद उसे सजा देंगे, खुद। वेदिका, अरे आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने नहीं, निशा ने किया है काला जादू। आप सुनिए मेरी बात। उसने बनाया है पत्थर साहिल को। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, वो मार डालेगी साहिल को। शांत हो जाओ औरत। तंत्र मंत्र में शक्तिशाली लगती है ये औरत। नहीं, मैं इसके बल को नष्ट करना होगा। रावण विनाश करना होगा इसका। इसे भी जला देंगे हम अग्नि में। आप मेरी बात सुनिए। सिर्फ 10 घंटे बचे हैं मेरे पास साहिल को बचाने के लिए। चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? छोड़िए मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो मार डालेगी साहिल को। कुछ करिए भगवान। साहिल नहीं मर सकता है, मैं उसे नहीं मरने दूंगी। मेरी मदद कीजिए। अब क्या होगा हमारे बेटे का? कैसे उतरेगा इसका काला जादू? अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। हम एक बाबा को जानते हैं, बहुत बड़े पंडित हैं। हजारों लोग उनके पास ऐसे इलाज के लिए जाते हैं। शायद इस जादू का भी कोई तोड़ होगा उनके पास। अगर आप लोग कहें तो हम साहिल को उसके पास ले जाएं। ले जाओ, जरूर ले जाओ। बस हमारे बेटे को ठीक करवा दो, हम कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बाबा को भीड़ पसंद नहीं है। हम उन्हें पहले से जानते हैं तो वो मिलने से मना नहीं करेंगे। पर अगर कोई साथ हुआ तो शायद मना कर दें। भूमि, तुम रहने दो। वैसे भी जो कुछ करना है बाबा को ही करना है ना। देखो निशा, तुमको जो सही लगे तुम करो। देखो दोनों को। हाँ, दो बेचारे प्यार के मारे। एक तो पत्थर के लिए बिलक बिलक के रो रही है, भीख मांग रही है, वो भी दूसरे पत्थर से। हाँ? तेरी ये बेजान मूर्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तूने तो बहुत कोशिश की थी ना मुझे हराने की, लेकिन जीत मेरी हुई। मेरी यानी निधि अग्रवाल, निधि अग्रवाल, निधि अग्रवाल। आज इतने सालों के इंतजार के बाद वो बदले का दिन आ गया है। आज तेरी आंखों के सामने तेरे आशिक की जान लूं। पहले तेरे आशिक को पत्थर बनाया, अब इसे चूर चूर करके टुकड़े करूंगी। फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े धूल में मिल जाएंगे। निशा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। निशा प्लीज। उसके बाद पता है क्या होगा? आज रात जब रावण जलेगा उसके साथ तुझे भी जला दूंगी, अघोरी बाबाओं के हाथों से। जय मां काली, महाकाली, भद्रकाली, कपालिनी। इस दुष्ट औरत का अंत नजदीक आ चुका है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ ठीक है, मैं तैयारियां देख के आती हूँ। देखिए देखिए, आप समझने की कोशिश करिए प्लीज। वो पत्थर नहीं है, वो साहिल है। वो मार डालेगी साहिल को।
आर्या खोलो ये मम्मा आर्या वेदिका, आपकी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि निशा की काली शक्ति के कारण ही यह संकट उत्पन्न हुए हैं। अब मैं आपको इस काली शक्ति को पराजित करने के लिए, इससे मुकाबला करने के लिए उपाय बताऊंगा। जल्दी बताइए पंडित जी, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। भगवान शिव के सम्मुख रखा हुआ वो दिया देख रही हैं? वो बुझा हुआ है। अब आपको तांडव के माध्यम से भगवान शिव के रौद्र रूप को जगाना होगा। जब भगवान शिव का रौद्र रूप जागृत होगा तो वह दिया स्वयं प्रज्वलित हो जाएगा। भगवान शिव के रौद्र रूप में बहुत तेज है और उनके तेज से शक्तिशाली काली शक्तियों को पराजित किया जा सकता है। मैं वो निशा के कपड़े भी उसके कमरे से चुरा कर ले आई हूँ। पंडित जी ने कहा है कि आपको उसी दिए से इन कपड़ों को भी जलाना होगा। जैसे जैसे उस दिए में आप इस वस्त्र को जलाएंगी, निशा की काली शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और साहिल पत्थर के कैद से मुक्त हो जाएगा। पर पंडित जी 12 घंटों में से केवल 10 घंटे बचे हैं साहिल को बचाने के लिए। उसके बाद तो इसका दिल भी पत्थर का बन जाएगा। तो विलंब कैसा? इस कार्य को तुरंत शीघ्र ही आरंभ कीजिए। जैसा आप कहे पंडित जी। आर्या तुम पंडित जी के साथ जाओ। मैं नहीं चाहती कि निशा तुम्हें यहाँ देखे और तुम्हारी जान को भी खतरा हो जाए। जाओ बेटा। अपना ख्याल रखो। जाओ जाइए। ये मुझे क्या और मेरा पूरा बदन चल क्यों रहा है? ये जरूर भगवान के लोक असर है। जरूर वेदिका कुछ कर रही है।
तुम्हें इस वक्त जो हो रहा है उसे सिर्फ मैं रोक सकती हूँ। तुम अभी के अभी साहिल को ठीक करो, वरना मैं नहीं रुकूंगी। नहीं, प्लीज। अरे ठीक है, तुम जो बोलोगी वो करेंगे। तुम ये बंद करो। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अगर हम रुकेंगे तो साथ में रुकेंगे। तुम साहिल को ठीक नहीं करोगी तब तो तुम्हें ये जलन झेलनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, तुम ये बंद करो। मैं साहिल को ठीक कर रही हूँ। मैं तुम्हारा सच जान गया होने दी, और अब तुम्हारा मुकाबला सिर्फ वेदिका जी के साथ नहीं, हम दोनों के साथ है। और हम दोनों तुझे कभी जीतने नहीं देंगे। तुम रहने दो साहिल, ये ज्ञान ना कहीं और जाके बांटना। अभी ना मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इस वक्त तो तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन ये तो सोचो अग्रवाल फैमिली को कौन बचाएगा। जरा जाग के तो देखो मैंने उन्हें कहाँ बंद किया। जाओ। बड़ी अम्मा, भूमि, आर्या, बड़ी अम्मा, भूमि, आर्या, साहिल को दिखा। वेद, साधिका, अरे वेदिका, मम्मा वेदिका आंटी। आर्या कहाँ हो तुम? बड़ी अम्मा, आर्या, भूमि, कहाँ हो? साधिका कहाँ हो? ये क्या कर दिया निशा ने? ये जरूर उसके जादू का असर है। उनकी आवाज आ रही है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहे। कैसे उन्हें गायब कर दिया उसने? साधिका, बढ़िया माँ। बेचारे साहिल और वेदिका, कितने कंफ्यूज लग रहे हो तुम दोनों। हाँ, तुम उन्हें सुन सकते हो पर देख नहीं सकते, और वो लोग तुम्हें देख सकते हैं पर तुम तक पहुंच नहीं सकते। और तुम तक अगर पहुंच गए तो बचेंगे नहीं। क्या मैजिकल ट्रिक है ना? हाँ? अब क्या करोगी वेदिका? कैसे ढूंढोगी उन्हें? हाँ, हमें पता है। तुम ना ऐसा करो, एक तांडव नाच करो हमारे लिए भी। क्या पता हम प्रसन्न हो जाए और तुम्हें वरदान शरदान दे दे। चलो चलो, स्टार्ट। क्या हुआ? करो ना, करो ना। अरे गुस्सा आ गया? हाँ, नहीं नाचोगी हमारे लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं।
लेकिन जब हम तुम दोनों को ये बताएंगे कि हमने तुम्हारी फैमिली को कहां बंद करके रखा है, तो तुम तांडव नाच ही नहीं, समुद्र मंथन करने को तैयार हो जाओगे। हाँ, वो देखो। वेद, आर्या, वेद, वेदिका। तो अब क्या करोगी वेदिका अग्रवाल? साहिल को तो तुमने बचा लिया, पर अपने परिवार को खो दिया। तो अब सोच ले कि तुझे कौन प्यारा है, साहिल या तेरी माँ, बेटी और बेटा? हाँ? क्यों कर रही हो तुम ये निशा? हाँ? मेरे परिवार ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो उन्हें छोड़ दो, वरना क्या कर लोगी तुम? निधि, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें जो मांगना मांग लो, लेकिन मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब तुम हमसे सौदा करोगे? हाँ, जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? तो सुनो, तुम्हारी जिंदगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें पत्थर का बनाया था कि तुम्हें चूर चूर करके खत्म कर दूं, पर नहीं, हमेशा की तरह इस औरत ने बीच में फिर से टांग अड़ाई, तुम्हें बचा ली। लेकिन निधि से बचना आसान नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी इस तस्वीर में भेज सकती हूँ। लेकिन याद रखना, वापस सिर्फ तुम्हारा परिवार आ पाएगा। तुम नहीं। मुझे मंजूर है। नहीं साहिल, वेदिका जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा परिवार अटका है अंदर। अरे क्या कह रहे हो तुम? और ये जरूरी थोड़ी है कि ये जो कहेगी वो करेगी। नहीं, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। वेदिका जी, हम इसकी काली शक्ति देख चुके हैं। ये कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं है जिसे हम हरा सके, पर अंदर हमारा परिवार है। वेदिका जी, आपने कई बार अपनी जान जोक में डाल के मेरे परिवार की जान बचाई है। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेदिका जी, अगर मैं बाहर आया तो अच्छी बात है, वरना नहीं। वेदिका जी, मुझ पे भरोसा कीजिए प्लीज। ये कहाँ गए हमारे? अरे देखो, कोई दरवाजा दिख रहा है कि नहीं? दीपक जी, दरवाजा ढूंढिए ना। वेदिका, साहिल, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अरे ढूंढो ना सब। मुझे तस्वीर के अंदर भेजो। इतनी उम्मीदों से उसे क्या देख रही हो? अगर वो उन्हें बचा भी लेगा तो बेचारा खुद को नहीं बचा पाएगा। नहीं, साहिल को कुछ नहीं होगा। साहिल को कुछ नहीं होगा। विदु, बढ़िया माँ। साहिल, वेदिका, बढ़िया माँ, कहाँ आप सब? ये कहाँ गया हूँ मैं? बढ़िया माँ। साहिल पापा,
बढ़िया माँ, आप सब ठीक है ना? साहिल तुम ठीक हो गए? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सबको निकालता हूँ यहाँ से। साहिल कौन सी जगह है? कहाँ आप लोग सब ढूंढिए, दरवाजा है आसपास का ही, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। पेंटिंग के राइट कोने पे दरवाजा बना था, तो दरवाजा उसी तरफ होना चाहिए। भूमि, बढ़िया माँ, भेज। मेरी आवाज आ रही किसी को? बढ़िया माँ। साहिल! साहिल! आइए 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 आइए, अग्रवाल खानदान के सभी महारथियों का स्वागत है। जिन्होंने महान वेदिका पर यकीन ना करके मुझ पर यकीन किया और इस बेवकूफी की सजा सब भुगत के लौट आए। मगर आपको पता है, मैं अब जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो सुनकर तो और भी मजा आ जाएगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम कोई निशा नहीं है, हम निधि है, निधि है, निधि है, निधि है। जी हाँ, आपके बेटे साहिल अग्रवाल की पहली पत्नी और आपकी पहली बहू निधि अग्रवाल। जब हमारे चेहरे पर एसिड गिर गया था और वो बुरी तरह जल गया था, तब हमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसके बाद हमने ठान लिया कि इस अग्रवाल खानदान को खत्म करके ही दम लेंगे। तो हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी तू? और क्या, क्योंकि अग्रवाल खानदान को खत्म करने के लिए साहिल अग्रवाल को खत्म करना जरूरी है। हम अपना जाल बिछा रहे थे और आप सब वेदिका पे इल्जाम लगाते जा रहे थे, लगाते जा। आखिर साहिल हमारे कब्जे में आ ही गया, उस तस्वीर में बंद। प्लान बहुत ही जबरदस्त था, है ना? और कुछ को तो अपने हाथों की कठपुतली बना के नचाया। साहिल की मौत के साथ अग्रवाल खानदान का तीर और उसका बेटा वेद तो वैसे भी बचने नहीं वाला। और उन दोनों के जाने के बाद आप सब तो वैसे ही रो रो के मर जाएंगे ना। और इसके बाद इनकी लव स्टोरी का भी दी एंड हो जाएगा। इस आशिक की मौत से होगा।
अब तक हर बार तुम मुझे हराती आई हो, पर आज नहीं। आज विजयदशमी है और आज बुराई की जीत नहीं होगी। आज के दिन ही दुर्गा माँ ने महिषासुर राक्षस का वध करके मनुष्यों की रक्षा की थी और इसी त्रिशूल के साथ बुराई को मारूंगी और साहिल को बचाऊंगी। अगर तुम्हारी मौत में ही साहिल की जिंदगी है तो तुम्हें मरना होगा। ये सब तो मेरी छवि है, मेरा रिफ्लेक्शन। अगर तूने गलती से भी गलत छवि को छुआ तो हम सब गायब हो जाएंगे हमेशा के लिए। और तेरा साहिल भी हमेशा के लिए। उठा त्रिशूल, उठा, मार मुझे वेदिका, मार। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारिए प्लीज, प्लीज नहीं। तुमने गलती कर दी निधि, मुझे ये बता के कि ये सब तुम्हारी छवि है, क्योंकि सिर्फ एक ही हाथ है जिसकी परछाई नजर आ रही है और यही हो तुम। बेटा, ये क्या किया वेदिका तूने? दुर्गा के त्रिशूल से तूने मेरी सारी शक्तियां छीन ली। कहा था ना मैंने निधि, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। आज फिर विजयदशमी के दिन रावण की हार हुई और राम की जीत। यही तुम्हारे काले जादू का अंत है और ये ताकत तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाएगी। आर्या, पंडित जी से कहो गंगाजल छिड़ककर इस घर को शुद्ध कर ले, ताकि आज के बाद ऐसा काला साया इस घर पर कभी न मंडराए। माँ, आपकी कृपा से ये घर तबाह होने से बच गया। आपकी शक्ति से निधि
और उसके काले जादू का साया हमेशा के लिए इस परिवार से हट गया। वेदिका जी, भगवान की कृपा के साथ आपकी मेहनत, बड़ी अम्मा और बाकी सब ये बात माने या ना माने, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो वो आपकी वजह से है। सिर्फ मेरी नहीं साहिल, शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। वैसे मैं हैरान हूँ वेदिका जी, हम में से किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि निशा वाकई में निधि है। कभी कभी सच सामने होता है फिर भी हमें नजर नहीं आता। एक और सच है जो तुम अभी नहीं जानते हैं। कौन सा सच? वो सच जो मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। ये वेदिका क्या साहिल को वेद की असलियत बता देगी? आप बोली, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, हमको इसको रोकना होगा। और कैसे?